फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं, अगर शरीर में एक से ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न हो जाएं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी व्यवस्था को अपनाई जाए ताकि बीमारी शरीर से जल्दी बाहर निकले। पूरी बात समझते हैं। तो देखिए, जो कॉम्प्लेक्स डिजीज है मतलब शरीर में एक से अधिक बीमारियां हैं, यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है, किडनी में भी स्टोन है, इंडाइजेशन भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है। तो अगर एक से अधिक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर जो कॉम्प्लेक्स बीमारियां हैं वो कैसे शरीर से बाहर निकलें, शरीर कैसे निरोगी हो, स्वस्थ हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला सेगमेंट कि हम लोग समझ लेते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बीमारियां हैं कैसे उत्पन्न होती हैं, क्या कारण होता होगा कि एक से अधिक बीमारियां एक ही शरीर में उत्पन्न हो जा रही हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को गैस बन रही है, फ्लैटस गैस बन रही है। और गैस जो बनती है वो बेसिकली स्टमक में किसकी वजह से बनती है, एचसीएल की वजह से बनती है। तो एचसीएल बनती है, डकार आती है, जलन होती है, अपच रहता है। तो इन सब के निजात के लिए आप अपने से कुछ इनो इधर उधर की चीज़ें लेते हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो आप एंटासिड लेना शुरू कर देते हैं या फिर डॉक्टर आपको एंटासिड देते हैं। तो एंटासिड मतलब एंटी एसिड, एंटासिड मतलब एंटी एसिड। इस एंटासिड ने किया क्या कि ये जो इस एचसीएल था उसको ख़त्म कर दिया, यानी जो भी एचसीएल बना था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज कर दिया तो आपको टेम्प्रोरी रिलीफ मिल गया। तो कुछ दिनों तक आप ऐसे करते रहते हैं, एंटासिड लेके एसिडिटी को, इंडाइजेशन को कंट्रोल करते रहते हैं। अगर यही स्थिति काफ़ी दिनों तक चलती रहती है तो शरीर तो उसको ख़त्म करना चाहता है, लेकिन उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही उसको, क्योंकि एंटासिड से आप उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। तो अब होता क्या है कि ये जो है फ्लैटस का बनना, गैस का बनना, ये शरीर में हेडेक यानी सर दर्द कर सकता है। संभावना बनती है कि कुछ दिनों तक, काफ़ी दिनों तक अगर एसिडिटी होता रहता है तो हेडेक भी उत्पन्न हो सकता है। अगर सर दर्द उत्पन्न हो गया तो कुछ दिन तो आप अपने से मैनेज करेंगे, क्रोसिन, आइब्रूफेन, इधर उधर की कुछ टैबलेट्स लिया तो वो मैनेज होता रहेगा। कुछ दिनों बाद उसको मैनेज होने की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, आपका सर दर्द कंट्रोल नहीं होगा। तब आप किसी फिजिशियन को कंसल्ट करेंगे और फिजिशियन को जब कंसल्ट करेंगे तो आप लेके जाएंगे कि हमें सर दर्द हो रहा है, सर दर्द का ट्रीटमेंट किया जाए। तो डॉक्टर साहब आपको जो भी दवा देंगे उससे अगर ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं ठीक होगा तो सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, पता नहीं क्या क्या सब कुछ होगा। अब उसकी रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट नॉर्मल है, तो रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन आप दवा तो ले रहे हैं, जो ही दवा बंद करते हैं फिर सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो यानी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी आप बीमार हैं तो आपको एंजाइटी की समस्या हो सकती है। अब रिपोर्ट नॉर्मल है ना, और उसकी वजह से बेचैनी हो सकती है आपको। अगर ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा तो अनिद्रा भी हो सकती है, इंसोम्निया। तो इस तरह की व्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब इंसोम्निया हो गया तो आपको स्लीपिंग पिल्स लेने लगेंगे नींद आने की, और आप जिसके पास जाएंगे तो क्योंकि आपको सबसे बड़ी समस्या ही लगेगी कि अनिद्रा, नींद नहीं आ रही है। और किसी दिन अगर आपको नींद आ जाती है तो बहुत कंफर्टनेस लगने लगता है, तो आपको लगता है कि ये जो मेरी मेन समस्या है क्या है, अनिद्रा है। अनिद्रा के लिए आप कोई दवा यूज़ करेंगे तो कुछ दिन तक तो नींद आएगी, उसके बाद वो स्लीपिंग पिल्स जो भी आती है उसको लेने के बाद भी नींद नहीं आएगी। अब क्या करेंगे? तो इसकी वजह से बेचैनी है, अनिद्रा है। तो इस तरह से देखिए धीरे धीरे बीमारी कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है। अब एंजाइटी का ट्रीटमेंट हो नहीं पाएगा क्योंकि काज तो रूट यहाँ पे है। तो इस तरह से बीमारियां शरीर में कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, एक फार्म चेंज करके दूसरे में आ जाती है।
एक फार्म करके दूसरे में आ जाती है। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल है इस तरह से, जैसे मान लीजिए हेमरॉयड्स है, पाइल्स जिसको बोलते हैं हिंदी में, अगर इसको ठीक से ट्रीटमेंट न किया जाए, हेमरॉयड्स को ठीक से ट्रीटमेंट न किया जाए और आप पेन किलर यूज करेंगे, तो पेन किलर से क्या होगा कि जो हेमरॉयड्स का जो जलन था, बर्निंग था, वो सब तो रिलीफ हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद हेमरॉयड्स वाला पेन रिफर्ड करके चेस्ट के चारों तरफ पेन करने लगेगा। चेस्ट और बेसिकली हार्ट के चारों तरफ पेन होने लगेगा। अब हार्ट, चेस्ट में, छाती में अगर हार्ट के चारों तरफ पेन स्टार्ट हो गया, तब तो आप सेंसिटिव हो जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया। तो आप बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर वहाँ भी ढेर सारी जांच होगी ना, और वहाँ भी जांच होगी, वहाँ की रिपोर्ट भी लगभग नॉर्मल आएगी, थोड़ी सी वो भी आ सकती है, तो वहाँ की रिपोर्ट भी नॉर्मल आएगी। अब आप दवा खाते रहेंगे, पता नहीं कितनी कितनी दवा चलेंगी, लेकिन किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि जो चेस्ट पेन है इधर से भी हो सकता है। पूरी हिस्ट्री लेते हैं, खासतौर से होम्योपैथिक डॉक्टर। एलोपैथ वाले तो क्या होंगे, आप चेस्ट पेन के लिए आएंगे तो ढेर सारे टेस्ट करवाएंगे, हमारा ये सब कुछ हुआ, तो अगर उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो जो भी बीपी, हाइपरटेंशन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, उसके लिए कोई पेन किलर देंगे, आप उसको खाते रहेंगे। तो इसीलिए जो होम्योपैथिक फिजिशियन है पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो एक पूरा डिजीज का क्या होता है फ्रेमवर्क पता चल जाता है कि कहाँ से डिजीज कैसे ओरिजिनेट हुई और फिर क्या हुआ होगा। तो अगर किसी को भी हेमरॉयड्स पहले था, अब चेस्ट पेन होने लगा, तो उसकी होम्योपैथी में बेस्ट दवा है एस्कुलस। एस्कुलस मदर टिंचर आप इसको यूज करें 10 बूंद 3 टाइम, आधा कप पानी में डालकर। तो ये तो रहा है कि एग्जाम्पल कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। अगर कॉम्प्लेक्स बीमारियां उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जहां से भी आपको आसान है वो उसको आप लेते रहिए। जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उसको लेते रहिए, लेकिन कुछ प्रिकॉशन के साथ। अगर आप प्रिकॉशन फॉलो करेंगे तो बीमारी जल्दी ठीक हो सकती है। अब प्रिकॉशन सिंपल सा है कि आपको जो दिनचर्या है नियमित और संतुलित कर देनी है। तो अगर आपको दिनचर्या नियमित संतुलित हो गया, मतलब सुबह कितने बजे खाना है, 9 बजे, तो उसी के आसपास खा लीजिए। रात को 10 बजे सोना है तो 10 बजे के आसपास सो जाइए। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। तो बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो कि पूरी बॉडी को मेंटेन करती है, वो रेगुलेट रहेगी। तो आपकी बॉडी में हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, मिनरल जो कुछ भी बनते हैं संतुलित मात्रा में बनेंगे, और आपके शरीर में जो भी बीमारी है उस पर कंट्रोल उनका अच्छा आएगा, तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। और दूसरा, आप फ्रूट्स का सेवन करें। फ्रूट्स भोजन से आधा घंटे 1 घंटे पहले लें, भोजन के साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आप साथ ले रहे हैं तो भी ले सकते हैं, लेकिन भोजन से 1 घंटे पहले वाला बेहतर काम करता है। यूँ समझ लीजिए कि जो फूड सप्लीमेंट है, यानी जो भोजन है, उसके अंदर का जो कंपोनेंट है उसको पचाना पड़ता है, यानी डाइजेस्ट करना पड़ता है। और जो फल है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो पचे हुए रहते हैं। तो डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, पचा हुआ रहता है। तो आप क्यों इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं पचे हुए को इसके साथ। तो जो भी फल है, इसीलिए देखिए, आप कोई भी फल खाइए, आप चाहे जितना खा जाइए, आपको नींद नहीं आएगी, आलस नहीं लगेगा। लेकिन भोजन खा लेने के बाद थोड़ी देर के लिए 2-5 मिनट के लिए आलस लगता है, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट हैं बॉडी में जाएंगे तो पचना स्टार्ट होते हैं। जब पचना स्टार्ट होंगे उसके 2-4 मिनट बाद आपकी एक्टिविटी बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आलस जैसा आ जाता है। तो इसी वजह से आ जाता है कि जो फूड सप्लीमेंट आपने लिया है उसको पचाने की क्रिया बॉडी में स्टार्ट हो गई है। लेकिन फलों के साथ नहीं होता। कोई भी फल आप कभी भी खाएं, आपको आलस, निद्रा जैसी समस्या नहीं आएगी कि थोड़ी देर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। फूड सप्लीमेंट भोजन लेने के बाद आपको रेस्ट करना लगेगा, लेकिन फल लेने के बाद रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फ्रेशनेस महसूस होगा। तो इस वजह से इसको इंटरमिक्स करने से होगा क्या कि जब बॉडी में जाएगा तो एब्जॉर्ब भी होना चाहिए, अवशोषित भी तो होना चाहिए। तो अगर इसका अवशोषण अगर आप अकेले लेंगे तो अच्छे से पाएगा। अगर आप इसके साथ इंटरमिक्स कर दिए तो आप समझ सकते हैं
कि इसकी वजह से इसका जो एब्जॉर्प्शन है, बॉडी में जो लगना है, वो कम हो सकता है। तो भोजन से 1 घंटे पहले फ्रूट्स का सेवन कर लें तो उससे फ़ायदा क्या होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए आप ये हैं, इस तरह से आपके चारों तरफ हरियाली वाला मौसम है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सब कुछ, हवा भी अच्छी ताज़ी आ रही है, तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि बाहर वाला, हर एक आदमी चाहता है कि बाहर वाला वातावरण अच्छा रहे। अगर आप भोजन के पहले जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, अगर आप उसको सेवन करते हैं तो इसका मतलब ये जो बाहर था ना, इसका जो प्रोडक्ट है, जो फल है, वो बॉडी के अंदर भी आएगा। अंदर भी आएगा तो अंदर वाला भी एटमॉस्फेयर संतुलित हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। तो बाहर का वातावरण ठीक रखें, अच्छी बात है, अंदर का भी, इंटरनल वातावरण भी ठीक रखना पड़ेगा। तो आपको इस तरह से बीमारी से निजात जल्दी मिल पाएगी। तो कोशिश करें, फलों का सेवन जितना आप कर सकते हैं उतना करें, और जितनी बड़ी बीमारी है, जितने दिन से दुखी हैं, उतने ज़्यादा फ्रूट्स का सेवन करें। यानी कितना फ्रूट्स का सेवन करना है, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी ज़्यादा है। आप सेवन करके देखिए, 2 से 3 महीने करिए, देखिए आपकी बीमारी एकदम बीमारी ख़त्म हो जाएगी, और शरीर के अंदर की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो रिन्यू हो जाएंगे, और आप काफ़ी शरीर हल्का महसूस करेंगे और स्वस्थ भी हो जाएंगे। कुछ बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, और शेयर भी करें ताकि और लोग इस बात को समझ पाएँ और बीमार होने की संभावना कम हो। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।